गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 25 अगस्त 2025 और अभी बजे सुबह के 5। और जो निफ्टी 50 पहुंचा है आज की डेट में वो है 24,870। 213 पॉइंट की गिरावट हुई थी निफ्टी में और सेंसेक्स में लगभग 700 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितनी गिरावट हुई है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। देख सकते हैं पहला जो फंड है क्वांट स्मॉल कैप, 99,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 1,21,323 रुपये करंट वैल्यू। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 83,418 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 1,09,794 रुपये करंट वैल्यू। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 85,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 1,02,356 रुपये करंट वैल्यू। एक्सिस स्मॉल कैप 73,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 91,161 रुपये करंट वैल्यू। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान 45,449 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 73,675 रुपये करंट वैल्यू। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 59,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 73,568 करंट वैल्यू। अगला जो फंड है SDFC स्मॉल कैप 57,050 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 69,756 करंट वैल्यू। इसके बाद SBI स्मॉल कैप है 41,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, 50,485 रुपये करंट वैल्यू। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसे पहले एक्सिस ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फंड के नाम से जाना जाता था, 32,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 41,921 टोटल वैल्यू। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 27,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 27,274 करंट वैल्यू। क्वांट मोमेंटम फंड 18,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 17,129 रुपये इसकी करंट वैल्यू। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8,089 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 9,004 इसकी करंट वैल्यू। इसके बाद हम फंड्स को देखते हैं XIRR के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहला जो फंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान 19.6% का पॉजिटिव रिटर्न्स या XIRR बोल सकते हैं इसे। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 19.4% का XIRR। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 19.3% का XIRR। एक्सिस स्मॉल कैप 18.6% का XIRR। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 18.4% का XIRR। SDFC स्मॉल कैप 16.4% का XIRR। इसके बाद है क्वांट स्मॉल कैप 15.8% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 15.3% का XIRR। SBI स्मॉल कैप 15% का XIRR। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 14.1% का XIRR। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1.2% का XIRR। क्वांट मोमेंटम फंड -6% का XIRR। अब इसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं जो म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट की थी, बहुत से लोग फिर वीडियो में पूछेंगे कब से स्टार्ट किया है, कितने महीने हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं 2 दिसंबर 2022 से हमने स्टार्ट किया है। देखिए लंबे समय तक नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिव रिटर्न्स, फिर धीरे धीरे ये पॉजिटिव रिटर्न्स बढ़ते गए। आशा करते हैं आने वाले टाइम में जब मार्केट बुलिश होगी ये और अच्छे रिटर्न्स हमें दिखेंगे। अभी 6 महीने से मार्केट रिकवरी कर रही है तो फिर रिटर्न्स भी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहे हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं सारा का सारा पैसा जो हमारा है वो इक्विटी में ही लगा है, ये आपको पता ही है, मैंने बहुत बार बता दिया है। इसके बाद मार्केट कैप में अगर जाएं तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो है स्मॉल कैप में 47% पैसा या 48% मान सकते हैं। फिर लार्ज कैप में 36% और मिड कैप में 16 या 15% आप इसको मान सकते हैं। तो ये हमारा पैसा इन्वेस्टेड है। अब इसके बाद कंपनी अगर देखना चाहें या सेक्टर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं सेक्टर कौन से हैं जो टॉप के हैं। वो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर 21% के आसपास, टेक्नोलॉजी 18%, इंडस्ट्रियल में 14%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 11.34%, मटेरियल में 10.90%, फिर एनर्जी पे 9.28, हेल्थ केयर पे 8.79, कंज्यूमर स्टेपल्स 5.19, रियल इस्टेट 1.44, डाइवर्सिफाइड करके आया है 0.51%। तो ये सभी हमारा देख सकते हैं आप लोग
सेक्टर वाइज हमने इसमें बता दिया। अब एक आध कंपनी वाइज देखते हैं टॉप की होल्डिंग्स किस में है। तो रिलायंस में 3.5%, HDFC बैंक 2.86%, भारतीय एयरटेल 2.64, इन्फोसिस 2.55, RBI 1.39%। तो ये हमारी टॉप की होल्डिंग्स हैं, ये आपने देख ली हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पोर्टफोलियो का एग्जैक्ट क्या हाल चाल है। तो देख सकते हैं जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 6,28,000 और इस पे जो रिटर्न्स मिले हैं वो हैं 1,59,447, यानी कि 25.39% के पॉजिटिव रिटर्न्स। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे का रिटर्न है वो है -2,871। तो इसकी जो टोटल ओवरऑल जो टोटल वैल्यू बन रही है वो आ रही है 7,87,446। और ग्रो में आपने एक चीज़ देखा होगा, ये XIRR एक तो लाइफ टाइम XIRR है, ये जो हमारा 17.08% है वो लाइफ टाइम XIRR है। जितना हमने इसमें से निकाला है वो भी इसमें काउंट हो रहा है। अगर हम एक्टिव XIRR की बात करें तो 16.83, यानी कि जो अभी हमारे पास फंड हैं वो 16.83% के CAGR से हम इसको बढ़ता हुआ मान सकते हैं। ये हमारा एक्टिव XIRR है। और जो हमारा टोटल XIRR आ रहा था वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, या लाइफ टाइम 17.08, ये नया फीचर आया है ग्रो में। अब इसके बाद आज की डेट में हमारे 2 SIP गई हैं, एक्सिस स्मॉल कैप में 1000 की और SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी 1000 रुपये की। तो जो SIP हैं वो तो कंटिन्यू चल रही है हमारी, और कभी लमसम का मौका मिले तो हम लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके के और अधिक वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और म्यूचुअल फ़ंड बाज़ार जोखिमों के अधीन है, तो इसलिए लंबे समय के लिए म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करें। और म्यूचुअल फ़ंड में लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न्स और कंपाउंडिंग दोनों का फ़ायदा आप उठा पाएंगे। धन्यवाद।